नमस्कार दोस्तों, साइंस नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो फिलहाल काफी ट्रेंड में है और जिसे कोविड-19 थर्ड वेव के नाम से भी जाना जाता है, ओमिक्रॉन। दोस्तों, पिछले लगभग 2 सालों से हमारी लाइफ एक जगह पर रुकी हुई है। रीजन कोरोना। इन 2 सालों में हम कोरोना के कई वेरिएंट से मिल चुके हैं। फर्स्ट वेव जो मार्च 2020 में शुरू हुई थी, तब कोरोना का सिर्फ एक ही वेरिएंट था, SARS-CoV-2, जिसकी शुरुआत वुहान चाइना से हुई थी। फिर दिसंबर 2020 में इंडिया में कोरोना का एक नया वेरिएंट देखा गया, जिसे डेल्टा वेरिएंट कहा जाने लगा। डेल्टा वेरिएंट का साइंटिफिक नेम B.1.617.2 है। वैसे तो कोरोना के अल्फा, बीटा, सार्स जैसे कई वेरिएंट देखे गए, लेकिन डेल्टा वेरिएंट को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट समझा जाता है, क्योंकि दुनिया के लगभग 90% कोरोना पेशेंट डेल्टा वेरिएंट से ही इन्फेक्टेड है। लेकिन 24 नवंबर 2021 यानी कुछ ही दिनों पहले कोरोना का एक नया वेरिएंट देखा गया, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता क्या है? दोस्तों, 2 तरह के वायरसेस होते हैं, एक जो म्यूटेशन करते हैं और दूसरे जो म्यूटेशन शो नहीं करते। कोविड-19 के अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन इन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इनमें म्यूटेशन पाया गया है। और दूसरी तरफ कोरोना का ही लैम्बडा वेरिएंट जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन नहीं देखा गया है। तो चलिए दोस्तों, ओमिक्रॉन के बारे में जानते हैं। ओमिक्रॉन का साइंटिफिक नेम B.1.1.529 है, जिसकी शुरुआत बोस्टवाना, अफ्रीका से हुई। साइंटिस्ट का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी डेंजरस है। दोस्तों, फर्क सिर्फ म्यूटेशन का ही है। चलिए इसे थोड़े डिटेल में जानते हैं। कोरोना वायरस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो है इसका प्रोटीन। अगर वायरस के प्रोटीन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। दोस्तों, ये जो इमेज आप अभी देख रहे हैं, ये SARS-CoV-2 की है, जो कोविड-19 का सबसे पहला वेरिएंट था। और ये जो सिलेंड्रिकल डिजाइन है, यही इसका स्पाइक प्रोटीन, जिसमें म्यूटेशन पाया गया है। जितना ज्यादा म्यूटेशन उतना ही वेरिएंट चेंज। अगर हम डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट को कंपेयर करें तो डेल्टा वेरिएंट में 18 म्यूटेशन देखे गए हैं और ओमिक्रॉन जो अभी मार्केट में नया आया है, इसमें 50 म्यूटेशंस पाए गए हैं। थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर दिखाई गई इमेज को ध्यान से देखिए। ये लेफ्ट साइड की इमेज डेल्टा वेरिएंट की है और राइट साइड की ओमिक्रॉन की है। दोस्तों, ये जो रेड, येलो, ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे म्यूटेशन पाया गया है। तो अगर आप इन 2 वेरिएंट को कंपेयर करेंगे तो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट में म्यूटेशन ज्यादा पाए गए हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जितना ज्यादा म्यूटेशन उतना ही वायरस हार्मफुल। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि म्यूटेशन किसी वायरस को हार्मफुल नहीं बनाता है। अब इसमें से क्या सच है, ये तो हमें ओमिक्रॉन वेव के बाद ही पता चलेगा। तो ये था दोस्तों इन दोनों वेरिएंट का डिफरेंस, और इसी वजह से ओमिक्रॉन को डेल्टा वायरस से ज्यादा पावरफुल समझा जा रहा है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिम्टम्स क्या है, इसके लिए हम ओमिक्रॉन और वायरल फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन और इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है या फ्लू से। इस टेबल को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसमें आप डेल्टा, ओमिक्रॉन, फ्लू और कोल्ड की कंपैरिजन कर सकते हैं। ओमिक्रॉन वाले पेशेंट्स में टायर्डनेस कॉमन है, वही अगर कोल्ड की बात करें तो कोल्ड वाले पेशेंट में टायर्डनेस कॉमन नहीं है। ओमिक्रॉन वाले पेशेंट में रनी नोज रेयरली देखा गया है, लेकिन इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स में रनी नोज ये कॉमन रहता है। और सबसे आखिरी डिफरेंस है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेशेंट्स में डायरिया बहुत कम बार देखा गया है। वही इन्फ्लुएंजा की बात करें तो फ्लू इन्फेक्टेड लोगों को कभी कभार डायरिया हो जाता है। बहुत कम डिफरेंस है दोनों वायरसेस में। यही रीजन है दोस्तों हमें और प्रिकॉशंस लेने की। हमें ये समझना बहुत मुश्किल है कि हम ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है कि इन्फ्लुएंजा फ्लू से। इंडिया में अभी ओमिक्रॉन की वेव शुरू नहीं हुई है दोस्तों। अगर हम पहले ही प्रिपेयर रहे, कोविड-19 रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें, पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा सफाई रखिए, तो हम इस वेव से निपट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट पार्ट में चलते हैं कि ओमिक्रॉन वेव का वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर होगा। इंडिया टुडे ने रिसेंटली ये आर्टिकल पोस्ट किया है कि ओमिक्रॉन वेव का सबसे ज्यादा असर ट्रैवलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री पर होगा। दोस्तों, दुनिया की कई कंट्रीज ने अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है।
जिसका सीधा असर ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पर हुआ है। कई कंट्रीज में फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जिस वजह से इंडस्ट्री, टूरिज्म, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हो चुके हैं, जिसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर हो रहा है। 2021 का ग्लोबल जीडीपी 5.6% था, जो 2022 में 4.5 तक कम हो सकता है और 2023 में 3.2 तक कम हो सकता है। तो ये थी दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कुछ जानकारी और उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर असर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।